हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटरेचर सेक्शन में प्रोज का चैप्टर 1 रेनबो पार्ट 2 का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें इसे प्रीवियस क्लास में आपको मैंने इंट्रो ऑफ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, जो अबाउट गांधी जी और उसमें क्या क्या होने वाले हैं ऐसे में, उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे आज इंडियन सिविलाइजेशन, जो ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का पहला पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पूरे 24 पॉइंट्स हैं। 24 हैं जिसमें हम लोग बारी बारी से, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए बारी बारी से पॉइंट वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला पॉइंट इस चैप्टर का। तो यहां गांधी जी इस एसे में, बिकॉज यू नो वेरी वेल, ये एक एसे है। क्या है? एसे, जिसका मीन्स होता है निबंध। तो इस एसे के माध्यम से जो गांधी जी बता रहे हैं, इस निबंध के माध्यम से, तो अपने विचार को पॉइंट वाइज रखते हैं। जिसमें पहला पॉइंट क्या है, इसको देखिए। पहला पॉइंट है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा और इसको आराम आराम से हिंदी क्लियर करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, क्वेश्चन आंसर में, सब में बिल्कुल कंफर्टेबल हो और आसानी से आप समझ सकें। तो ये है आई बिलीव। गांधी जी कहते हैं आई बिलीव, मुझे विश्वास है। किस बातों का विश्वास है? दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया जिन सभ्यता का, द सिविलाइजेशन का मतलब है जिस सभ्यता का, भारत ने जिन सभ्यता का विकास किया है, हैज इवॉल्व मतलब होता है विकास करना, इवॉल्व मींस होता है विकास करना। तो भारत ने जिन सभ्यता का विकास किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे पूरे दुनिया में कोई नहीं पराजित कर सकता है। कहने का मीन्स है, गांधी जी कहते हैं मुझे विश्वास है, मुझे इन बातों से पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश भारत जिन सभ्यता का विकास किया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जिन सभ्यता का विकास किया गया है, उन सभ्यता का पूरे विश्व में कोई मात नहीं दे सकता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। आगे कहते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा जो विचार, व्यवहार और संस्कार, संस्कृति, इसका जो बीजारोपण किया गया है, जो सीड्स को सोन किया गया है, सोन मतलब बोया गया है, बाय आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वजों। तो जिन बीजों का, जिन संस्कार, विचार, व्यवहार का, जिन बीजों का बीजारोपण हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया है, नथिंग कैन इक्वल, उनकी बराबरी, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। आगे हैं, नेक्स्ट देखें। रोम वेंट, रोम जो देश है, रोम वेंट, रोम बर्बाद हो गई, रोम समाप्त हो गया, रोम चला गया। हालांकि देश नहीं चला गया, मींस उसकी कस्टम्स, उसकी जो एक कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पे रोम की जो सभ्यता है वो बर्बाद हो गई है। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का मतलब है यूनान, यूनान की सभ्यता भी बर्बाद हो चुकी है। और द माइट ऑफ द फ्राउज वाज ब्रोकन, फ्राउ का मतलब है राजा, शासक, राजाओं की शक्ति ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। अब बात करेंगे जापान की, तो जापान जो देश है, जापान जो कंट्री है, वो पश्चिमी के रंगों में वेस्टर्नाइज हो गया है, पश्चिमी के रंगों में ढल गया है। चाइना नथिंग कैन बी सैड, और चाइना के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट लेकिन इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन हम बात करते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की बुनियाद की, तो आज भी भारत देश अपने सभ्यता और संस्कृति के बुनियाद पे बरकरार है। तो आपको समझना है कि आज भी हमारा जो भारतीय सभ्यता, इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर, किसी न किसी तरह से साउंड एट द फाउंडेशन, ये भारतीय सभ्यता अपने संस्कृति पे, अपने बुनियाद पे बरकरार है। फिर आगे हैं, द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं, जो यूरोप कंट्री है, वहां के जो लोग हैं, वो लर्न, वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं? दियर लेसन्स, अपने पाठ को, किससे? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, जो रोम और ग्रीस के जो लोग हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए लेख है, उनसे सीखते हैं।
और which exist no longer in their former glory, जो पूर्व का जो गौरव है अब वर्तमान में बिल्कुल नहीं बचा है, वो समाप्त हो गया है। in trying to learn from lessons them, और उनके लेसन से, उनके पाठ से, उनके जो पाठ है, लेसन से, उनसे सीखने का वो प्रयास कर रहे हैं। और दी यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन जो है इस बातों को इमेजिन करते हैं, यूरोपवासी इमेजिन करते हैं, इमेजिन कल्पना करना, दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कहते हैं हम अपने आप को बचा लेंगे, अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। जो गलती ग्रीस ने किया, रोम ने किया, उस गलती से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, इस तरह से आज उनकी स्थिति है, पिटिबल कंडीशन है, उनकी दयनीय स्थिति है। आई होप आपको ये इंडियन सिविलाइजेशन जो ऐसे है, निबंध है, इसका पहला पॉइंट हमने अभी आपको पढ़ाया है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी विशेष आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के इस सेशन में हम लोगों ने पहला पॉइंट कवर किया है और फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।